गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग कैरम बोर्ड खेलने के नियम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कैरम बोर्ड खेलने के नियम क्या हैं। जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे खेल के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक बहुत अधिक पसंद किया जाता है। इस खेल को प्रत्येक उम्र के लोग खेलना पसंद करते हैं, पुरुष हो या फिर महिला। यह गेम सभी के बीच बहुत ही लोकप्रिय है। यह एक इंडोर गेम होता है जिसे खेलने के लिए आपको ना ही कहीं जाना होता है और ना ही किसी बड़ी जगह की ज़रूरत होती है। इसे आप अपने घर में किसी भी छोटी जगह या टेबल को बीच में रखकर आराम से चेयर पर बैठकर एक साथ 4 लोग खेल सकते हैं। ठीक है। कैरम बोर्ड प्लाईवुड से बना हुआ एक वर्गाकार बोर्ड होता है जिसके प्रत्येक कोने में होल पास होते हैं जिसमें कैरम में खेलने वाली गोटियां गिराई जाती हैं। बोर्ड के चारों ओर लगभग आधा इंच लकड़ी का बॉर्डर होता है जो कि कैरम में खेले जाने वाली गोटी व स्ट्राइक करने वाले स्ट्राइकर को बाहर जाने से रोकती है। कैरम का वर्गाकार आकार 76 सेंटीमीटर होता है। ओके, यहाँ पर ये कैरम बोर्ड का आप चित्र देख सकते हैं। ठीक है ना, ये कैरम बोर्ड का आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चारों तरफ ये होल बने हुए हैं। ये है, ये चारों तरफ होल दिखाई दे रहे हैं और ये स्ट्राइकर्स लाइन है जहाँ पे अटैक करते हैं स्ट्राइकर को रखकर गोटी को। ठीक है ना, स्ट्राइकर रखने का नियम रूल्स ये होता है कि इसकी दोनों लाइन को टच करना चाहिए। ठीक है ना, अगर दोनों लाइन को टच नहीं करता है तो फाउल हो जाता है। ठीक, और चलते हैं आगे रूल्स क्या बताते हैं। यहाँ समझ लेते हैं कैरम खेलने की सामग्री क्या होती है। कैरम प्लेइंग जो मटेरियल होता है, कैरम खेलने के लिए ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें बस एक स्ट्राइकर होता है, 2 रंगों वाली 9 9 मतलब 9 9 गोटियां होती हैं और एक लाल रंग की गोटी होती है जिसे क्यून कहते हैं। ठीक है ना, कैरम की ऊपरी सतह में डालने के लिए पाउडर होता है जिससे इसकी ऊपरी सतह चिकनी बनी रहे। ओके, ये इसके खेलने की सामग्री है, मटेरियल है। क्या होती है, 9 9 गोटियां होती हैं और एक लाल रंग की गोटी होती है जिसे क्यून बोलते हैं, और कैरम बोर्ड होता है और थोड़ा सा पाउडर होता है उसकी सतह को चिकनी करने के लिए। यहाँ समझ लेते हैं कैरम बोर्ड खेलने का तरीका, हाउ टू प्ले कैरम बोर्ड। ठीक है ना, यह खेल 2 तरह से खेला जाता है। इसमें आप सिंगल या डबल मतलब टीम बनाकर खेल सकते हैं। खेल की शुरुआत करने से पहले बोर्ड के ऊपर पाउडर डालकर सतह को चिकना किया जाता है। फिर उसके बाद बोर्ड के बीच में बने वृत्त में काले व सफेद रंग की गोटियों को सजाया जाता है। ठीक है ना, जो बीच में एक सर्कल बना होता है वहां पर जो काले और सफेद रंग की गोटियों को सजा दिया जाता है। सफेद रंग की गोटियों को इस तरह से लगाया जाता है कि वाई शेप बने। ठीक है ना, लोग अपने हिसाब से भी वैसा सजा सकते हैं लेकिन अगर रूल्स के हिसाब से वो वाई शेप में बना होता है। जो सर्कल के बीच में लाल रंग की गोटी यानी क्यून को रखा जाता है, जो सबसे मिडिल पार्ट होता है सर्कल में, वहां पर क्यून को जो लाल रंग की गोटी रखी जाती है। इसके बाद खेल का आरंभ होता है। जो खिलाड़ी जिस रंग की गोट को चुनता है वह केवल उसी रंग की गोट को प्राप्त करने के लिए चाल चलता है। जैसे पहले वाला सपोज दैट उसको अगर वो हिट करता है तो अगर उसने सफेद गोटी चुनी है तो उसको सफेद गोटी ही उस जो होल होता है, छिद्र होता है, उसमें प्राप्त करने के लिए अपनी चाल चलता है। इसमें एक स्ट्राइकर होता है जिससे खिलाड़ी गोट को हिट कर छिद्र मतलब होल में डालकर प्राप्त कर लेता है। प्रत्येक गोट प्राप्त करने पर एक अंक प्राप्त होता है। इसमें एक क्यून होती है जिसे प्राप्त करने के लिए आपको पहले क्यून और फिर एक गोट को भी प्राप्त करना होता है। यदि आप क्यून के बाद एक और गोट को प्राप्त करने में सफल नहीं होते तो उस क्यून को फिर से वृत्त मतलब सर्कल के बीचों बीच रख दिया जाता है। एक पारी में 29 मतलब 29 अंक होते हैं। ऐसी ही 3 परियां खेली जाती है। जितनी मतलब यहाँ पे लिखा है जीतने वाली टीम को 2 परियों में जीत प्राप्त करनी होती है। ओके, अंत में जिस खिलाड़ी के पास ज्यादा अंक होते हैं वह अंत में विजय घोषित होता है। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो खिलाड़ी जिस बोर्ड को चुनता है उसको
होल में स्ट्राइकर से होल के अंदर डालता है। अगर क्यून को प्राप्त करना होता है तो क्यून के बाद एक दूसरी बोट को भी प्राप्त करना होता है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो क्यून दोबारा भी उस जो सर्कल होता है उसके बीचों बीच फिर रख दी जाती है। और ये जो खेल है 29 अंक का होता है और 29 अंक की तीन परियां खेली जाती हैं और जो टीम या कोई भी व्यक्ति 2 परियां जीत लेता है तो वो विजयी घोषित होता है। ओके, अब यहाँ पर देख सकते हैं फाउल के नियम। कैरम में फाउल के भी कई नियम होते हैं। अब देखते हैं क्या क्या फाउल के नियम हैं। यदि आप स्ट्राइक लाइन के साइड में बने तीर को पार करते हुए स्ट्राइक करते हैं तो फिर वह फाउल माना जाता है। अभी हमने बताया तो जो जो स्ट्राइक लाइन होती है, ठीक है ना, चारों तरफ स्ट्राइक लाइन होती हैं। अगर स्ट्राइक लाइन को पार करके, ठीक है ना, स्ट्राइक लाइन को पार करके अगर स्ट्राइक करते हो तो फाउल हो जाएगा। अगर आप सामने वाली खिलाड़ी की चुनी हुई गोट को होल में गिरा देते हैं तब ऐसी स्थिति में भी आपको फाउल देना होता है। सपोज दैट आपने सफेद चुनी और काली गोट को अंदर कर दिया तब भी आपको फाउल देना पड़ेगा। यदि आपका स्ट्राइकर किसी गोट को बिना छुए या किसी गोट के साथ स्ट्राइकर मतलब होल में गिर जाता है तो भी आपके ऊपर फाउल का नियम लागू होगा। अगर आपका जो स्ट्राइकर है वो बिना किसी गोट या गोट के साथ उस जो होल है उनमें गिर जाता है तो भी फाउल हो जाता है। जब बोर्ड में सभी गोटियां खिलाड़ियों द्वारा प्राप्त कर ली जाती हैं और क्वीन के साथ गोट रह जाती है तब अगर आप गोट को क्वीन से पहले होल में पहुंचा देते हैं तो आपको फाउल देना होता है। यहाँ पे ये बताया गया है अगर सभी गोटियां अंदर चली गई और एक क्वीन रख गई और एक गोट रख गई तब आपको सबसे पहले क्वीन को ही लेना होगा, नहीं तो अगर क्वीन को नहीं लेते हैं तो फाउल हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है यदि आपका स्ट्राइकर लकड़ी के बने बॉर्डर को पार कर बाहर चला जाता है तब भी प्लेयर पर फाउल का नियम लागू होता है। अगर स्ट्राइकर बाहर चला गया तो भी फाउल हो जाएगा। इसके अलावा यदि आपका स्ट्राइकर होल यानी छिद्र में भी चला जाता है ऐसे में आप पर फाउल का नियम लागू होता है। यानी स्ट्राइकर बिना किसी गोट वोट को लेकर ऐसे ही चला जाता है तो भी आपको फाउल का नियम लागू हो, जैसे वो नियम नंबर 3 में बताया था, ठीक है ना। तो ये कुछ फाउल के नियम थे। तो इस तरीके से हमें ये जो कैरम बोर्ड के नियम थे इनको हमें खेलना है। अब आपको क्या करना है, ये होमवर्क में आपको ये जो कैरम बोर्ड को का एक चित्र बनाते हुए, कैरम बोर्ड का एक चित्र बनाते हुए इसके 5 नियम लिखने हैं, ठीक है ना। वो कोई भी नियम हो सकते हैं, खेलने के नियम या फाउल के नियम, ठीक है ना। तो आपको कैरम बोर्ड बनाते हुए 5 नियम लिखकर आपको अपने ग्रुप में सेंड करने हैं। यही आपका आज का होमवर्क है। ओके, तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।